ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। संवाद के क्रम में हम अलग अलग फील्ड के प्रवासी कारोबारियों से मिल रहे हैं। हमारी कोशिश है कि राजस्थानी मूल के व्यापारी जिस भी व्यवसाय में लगे हैं उन सभी पर फोकस किया जाए। आज हम चर्चा करेंगे प्लाईवुड के कारोबार से जुड़े प्रवीण हिंगर से और उनसे जानेंगे कि उनकी सामाजिक और व्यावसायिक सक्रियता के बारे में। आपको बता दें कि मेवाड़ के राजसमंद जिले के अलावा सरदारगढ़ कस्बे के निवासी हिंगर प्लाईवुड के प्रमोशन में सक्रिय हैं और इस कारोबार को बढ़ाने के लिए इनकी कंपनी देश भर में एग्जीबिशन लगाती है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम उनसे साधेंगे संवाद। पेश है हमारे संवाददाता मनीष पालीवाल की रिपोर्ट। हिंगर जी, प्रातःकाल लाइव में आपका स्वागत है। प्रातःकाल के सभी दर्शकों को मेरा जय जिनेंद्र, नमस्कार। हिंगर जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एग्जीबिशन जो आपकी कंपनी लगाती है उसका बेसिक उद्देश्य क्या है और उसका मॉड्यूल क्या है? हम लोग जो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो ज्वेलरी इंडस्ट्री से। मेरे पिताजी संपत लाल जी हिंगड़, वडाला हम लोग रहते हैं मुंबई में, और मूल लावा सरदारगढ़ राजसमंद के निवासी हैं। और हमने शुरुआत ज्वेलरी इंडस्ट्री, मैंने वहाँ पे थोड़े दिन पिताजी के साथ ज्वेलरी में रहते थे। फिर बाद में कुछ नया करना था तो लैमिनेट्स का काम चालू किया। मार्केट में आने के बाद ऐसा लगा कि मार्केट हाईली कॉम्पिटिटिव है, बहुत सारी चीज़ है इसमें, बहुत सारा स्कोप है ये मार्केट में। फिर हम एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते थे तो बहुत सारा उतार चढ़ाव होता था, कौन सा एग्जीबिशन अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सा एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया जाए, कहाँ स्टॉल रखनी चाहिए, कहाँ नहीं रखनी चाहिए। तो इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छा नेटवर्क बन गया था। तो हमने क्या सोचा कि भाई क्यों ना एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ हमारे इंडस्ट्री के सब लोग, जो हमारे चीर परिचित जितने लोग हैं, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे एग्जिबिट करें, एक इकोनॉमी वैल्यू में, और उनको प्योर B2B बिज़नेस मिले। जो उनका टारगेट है वो टारगेट ऑडियंस मिले, सिर्फ वो टारगेट ऑडियंस मिले, और एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर आगे बढ़े। तो वैसे हमारी शुरुआत हुई। आइस एग्जीबिशन करके हमने नाम दिया, इंडिया कवरिंग्स एक्सपो, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के एग्जिबिटर्स होते हैं और पूरे इंडिया से विज़िटर्स आते हैं, ये शो विज़िट करते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये शो की है कि ये प्योर B2B शो होता है। जिनको काम है, जिनको पर्टिकुलर कोई चीज़ नया करना है, किनको नई दुकान डालनी है, किनको नया शोरूम करना है, किनको नया व्यवसाय ढूंढना है इन बिल्डिंग मटेरियल्स, तो उनके लिए आइस एग्जीबिशन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आज बन गया है। शुरुआत हमने 4 साल पहले की थी, आज ये 4था साल है हमारा, और बहुत अच्छा चल रहा है। और जो भी लोग जुड़े हुए हैं, एक परिवार के जैसे जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी खासियत ये है, ये कोई कमर्शियल या एकदम वैसा नहीं है, बहुत प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज होता है, बहुत प्रोफेशनल वे में एग्जीक्यूट होता है, और सब जो लोग जुड़े हैं एक परिवार के जैसे जुड़े हुए हैं। हिंगर जी, प्लाईवुड बिजनेस में किस तरीके का बदलाव देखना चाहते हैं आप? आज की तारीख में जो प्लाईवुड इंडस्ट्री है, प्लाईवुड, लैमिनेट्स, वीनियर्स और बहुत सारी हाइलाइटर्स आती है, बहुत सारे डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स, अनगिनत डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स आता है। कस्टमर को, एक रिटेल कस्टमर जिसको घर बनाना है, ऑफिस बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, बिल्डर, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है कि कहाँ हमें, हर शोरूम में जाएंगे तो कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है, यहाँ अलग, वहाँ अलग, प्राइस का वेरिएशन इतना है। मेरा विज़न ऐसा है कि ऑल अंडर वन रूफ वाला कंसेप्ट आ जावे कि भाई आपको एक खिली से लेके लास्ट वीनियर तक, सनमाइका तक, हर चीज़ वहाँ मिले। हार्डवेयर, सनमाइका, प्लाईवुड, लकड़ा, जो कुछ भी है हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर मिले। और कस्टमर के लिए वो ब्रांड बहुत फ़ायदा होती है, उनके लिए जो दुकान से वो माल लेते हैं उनके लिए वो बहुत फ़ायदेकारी होती है। एक जगह पे उनका टाइम बर्बाद नहीं होता है और एक जगह पे उनको सब चीज़ मिल जाती है। तो मैं ये फ्यूचर देखता भी हूँ, और ये फ्यूचर शायद मुझे लगता है कि यही बदलाव होना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि इस तरीके के परिवर्तन होने चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि निकट भविष्य में एग्जीबिशंस को लेकर आपकी क्या योजना है? हम लोग
अभी जो हमारा नेक्स्ट अपकमिंग शो है, अभी तक हम होटल के रूम में करते थे। होटल के रूम, पूरा होटल लेके होटल के बैंक्वेट्स, होटल के रूम्स में एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते थे। अभी हम जो हमारा 2022 का एडिशन है वो कम्प्लीटली इंडिया की सबसे प्राइम प्रॉपर्टी है, प्राइम लोकेशन पे बेंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो कन्वेंशन सेंटर, वहाँ हम ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा जंप है आइस एक्सपो के लिए और हमें बहुत खुशी है कि लोग जो हमारे एग्जीबिटर्स हैं इतने खुश है आइस एक्सपो से, क्योंकि उनको उतना वैल्यू मिलता है आइस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के बाद। तो टोटली हमारा जियो कन्वेंशन सेंटर में नेक्स्ट 2022 का जो एडिशन है हमारा जियो कन्वेंशन सेंटर में है। इसके अलावा हम रीजनल लेवल पे एग्जीबिशंस कर रहे हैं, जैसे लखनऊ, पूना, हैदराबाद, ऐसे हमने 5 सिटीज़ प्लान की है। वो मुंबई का जो एग्जीबिशन सबसे बड़ा एग्जीबिशन होता है, मुंबई का एग्जीबिशन है, पूरे इंडिया टारगेट होती है। और इंडिया का जो अभी हम जो रीजनल एग्जीबिशन देख रहे हैं तो वो सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं। जैसे लखनऊ है आज, तो पूरा यूपी टारगेट कर रहा है। और हमारा पूरा टारगेट है कि इंटीरियर आर्किटेक्ट्स इनको और जोड़ा जाए, जो एक कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं और प्रॉपर गाइडेंस देते हैं आज हमें कि भाई क्या लगना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, कैसे करना चाहिए काम। तो हम इंटीरियर आर्किटेक्ट्स में पूरा फोकस कर रहे हैं। पूरा ट्रेड इंडस्ट्री हमारे से जुड़ा हुआ है और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ट्रेड इंडस्ट्री में 50% के ऊपर लोग राजस्थान के हैं और 50% लोग गुजरात के हैं। यानी मैं आपकी बात को बीच में रोक रहा हूँ, यानी कि इस इंडस्ट्रीज पर 50% जो है राजस्थानियों का आधिपत्य है, वर्चस्व है। जी बिल्कुल, मैं बोलूँगा 50% से ज़्यादा है। पूरे हिंदुस्तान में हर कोने में आप चले जाइए, राजस्थानी तो है ही है, गुजरात और राजस्थान, बट मूल राजस्थान काफ़ी ज़्यादा है हमारी इंडस्ट्री में। वो होलसेल में होवे, रिटेल में होवे, ट्रेडिंग सेक्टर में, हर जगह पे राजस्थानी है। बिल्कुल। सवाल के सिलसिले में एक बात और मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि कोई युवा अगर इस कारोबार को शुरू करना चाहे, लेमिनेट का या प्लाईवुड का, तो कितने धन से वो अपना काम शुरू कर सकता है और इसमें अनुभव की कितनी आवश्यकता होती है? अनुभव बहुत मायने रखता है। आज की टेक्नोलॉजी, आज का जो दौर है वो पूरा टेक्नोलॉजी का दौर है और अनुभव तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर अनुभव कभी मिलता है जब भी हम उसको शुरुआत करेंगे। इसकी शुरुआत कोई भी कर सकता है, कोई भी युवा जिसको चाह है कुछ करने की, तो 100% इसमें 10 लाख रुपए से काम चालू कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है और जितना पैसा लगाओ, आज ये एक पिरामिड है। 10 लाख लगाने वाले बहुत है, 10 करोड़ लगाने वाले बहुत कम है। स्कोप सब जगह पे है, मेहनत सब जगह पे है। कितना आप दिमाग लगाते हैं, कितना आपकी सोच कैसी है, आप क्या माहौल में रहते हो, आप कौन से व्यापारियों से जुड़ते हो, ये सब चीज़ बहुत मायने रखती है। बट आप 10 लाख रुपए से ये व्यवसाय में काम चालू कर सकते हैं और इसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक सामान्य जो ग्राहक होता है उसके लिए एक ऐसी कोई सलाह दीजिए। मैं चाहूँगा कि सामान्य जो व्यक्ति होता है वो बहुत सारी दुकानों पर घूमता है, उन्हें प्लाईवुड लेना होता है या सनमाइका लेनी होती है, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो इसकी क्वालिटी को कैसे परखा जाए और कैसे इसकी खरीदारी की जाए, ये ग्राहक के लिए हम चाहते हैं कि आप सलाह दें। कोई ग्राहक पहले तो डिसाइड कर ले उसे क्या लगाना है, क्या करना है। पहले उनका विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे ऐसा काम करना है। सबसे पहला चीज़ वीवरिंग माइंड नहीं होवे, शांति से घर पे बैठ लेवे और एक बार डिसाइड कर लेवे कि भाई मुझे स्विच सॉकेट इधर चाहिए। जो ज़रूरत की चीज़ है वो सब चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर लेवे। सबसे पहले कंसल्टेंट हायर कर लेवे, बहुत काम की चीज़ है। आपका कंसल्टेंट आपके पैसे भी बचाता है। कंसल्टेंट मतलब इंटीरियर डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट जो आपके पैसे भी बचाता है और आपको प्रॉपर गाइडेंस देता है। वो प्रोफेशनल होता है ये चीज़ में, तो वो आपको हमेशा गाइड करेगा। फिर वो आपको एक 3D प्लान बना के देता है। उसके हिसाब से आपकी डिज़ाइनिंग आपको क्लियर हो जाता है कि आपकी डिज़ाइनिंग कैसी बनने वाली है और फिर आप वो हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन में अभी आपको प्राइस सबसे बड़ी चीज़ है। प्राइस अभी आप कैसे है ना, कैसे जज करेंगे कि आप रीज़नेबल है। आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, पहले अगर आपने मन बना लिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप वो प्राइस 2 या 3 शोरूम में कंपेयर कर सकते हैं। आपको जो बेस्ट प्राइस है वो मिल जाएगी कभी भी, और ज़्यादा वीवरिंग माइंड नहीं रखें और उसमें आगे बढ़े। हिंगड़ जी, अक्सर ग्राहक को ये समस्या होती है कि वीनियर, सनमाइका
या और अन्य चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। बेसिक इन चीज़ों में क्या परिवर्तन होता है? बहुत वैरायटी आती है हर चीज़ में, हर चीज़ का एक कॉस्ट होता है। आज वीनियर जो होता है तो एक लकड़ी होती है जो ओरिजिनल लकड़ी की स्लाइसिंग होती है, उसके ऊपर वुड की बहुत सारे स्पीसीज़ ऑफ वुड आते हैं, बहुत सारी वैरायटी के वुड आते हैं। तो वीनियर वो वुड का एक रेप्लिकेट होता है जो वुड की उसके ऊपर हल्की सी स्लाइस होती है। वही सेम चीज़ लुक एंड फील आपको सेम सनमाई का मिल जाती है, जो कॉस्ट वाइज 1/3 होती है उसकी। तो ये काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। आज 100 रुपया फुट में भी जो चीज़ मिलती है वो 1000 रुपया फुट में भी मिलती है, बट सबका टच एंड फील अलग होता है, सबके लुक अलग होता है। सिर्फ वो दिखने में एक जैसी होएगी, बट टच करने में, फील करने में, मटेरियल में काफ़ी फ़र्क होता है। तो ये सब चीज़ मायने रखती है। तो हमें हमारा कॉस्ट बजट डिसाइड, जो कस्टमर का बजट होता है वो हिसाब से उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस मिलती है और बहुत सारी चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं उसमें। व्यवसाय के साथ साथ आप सामाजिक रूप से भी बहुत सारे संगठनों में सक्रिय हैं। आपकी सामाजिक गतिविधियों के बारे में भी बताएं। मेरे पिताजी संपत लाल जी हिंगड़, वो अभी वडाला माटुंगा उपसंघ के अध्यक्ष हैं और मैं मेवाड़ संघ से जुड़ा हुआ हूँ। और JSO करके भी एक संस्था है हमारी, उसमें भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। हम काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं उसमें। और एक बात मैं कहना चाहूँगा हमारे जैन भाइयों के लिए, हमारे व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों के लिए, कभी भी मेरे लायक कुछ भी चीज़ होवे, किसको ये व्यवसाय चालू करना है हमारे इंडस्ट्री में या हमारे इंडस्ट्री के रिलेटेड कुछ भी काम होवे, तो मैं कभी भी मेरे पास आवे, मैं हमेशा जितना हो सकेगा उनको गाइड करूँगा मेरी तरफ से और सही दिशा में जावे उसका पूरा ध्यान रखूँगा। इस कड़ी में ये अंतिम सवाल है, राजस्थानी समाज के बारे में आपके क्या विचार हैं और ख़ास तौर पर उन युवा दोस्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस प्लाईवुड इंडस्ट्रीज में सक्रिय हैं? ये इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। आज जब तक रोटी, कपड़ा और मकान ये ज़रूरत की चीज़ें रहेगी, तब तक ये इंडस्ट्री में काम ही काम है। ये इंडस्ट्री में काफ़ी क्रिएशन का स्कोप है। हर रोज़ नई नई चीज़ आती है बाज़ार में। आप हर रोज़, आप हर 15 दिन में आप बाज़ार में जाइए, आपको कुछ ना कुछ नया दिखेगा और ऐसे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। हर रोज़, हर हफ्ते, हर रोज़ नया क्रिएशन है। तो लोगों को इसमें और जुड़ना चाहिए, क्योंकि क्रिएशन है, जहाँ क्रिएशन है वहीं स्कोप है। नहीं तो माइंड भी डेड हो जाता है और काम करने का मज़ा भी नहीं आता है। जितना आप क्रिएटिव रहेंगे उतना ये चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकते हैं। अगर किसी को बिज़नेस करना है तो बहुत काम है इसमें। तो दोस्तों, ये थे प्रवीण हिंगड़ जी, जिन्होंने हमें बताया कि प्लाईवुड इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है और आने वाले वक्त में किस तरीके का परिवर्तन होगा। बने रहें प्रातःकाल लाइव के साथ। मिलते हैं अगली कड़ी में और किसी हस्ती के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।